गदरपुर अनाज मंडी में भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने जिलाधिकारी के आदेश का विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन किया है। किसानों ने कहा कि जिलाधिकारी का आदेश किसानों के खिलाफ है और धरातल पर यह संभव नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व जिलाधिकारी ने किसानों को पराली न जलाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद से किसान पराली निदान का हर्जाना दिए जाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार द्वारा अगर कानूनी कार्रवाई की जाती है तो किसान पराली इकट्ठा कर एसडीएम के कार्यालय में उतारेंगे, जिससे कि सारी जिम्मेदारी जिला अधिकारी की होगी। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे पे पराली जलाने पे प्रतिबंध लगाया गया, कहीं पे पोल्यूशन नापने का मीटर तो लगे नहीं है, किसी भी नगर पालिका पूरे ज़िले में किसी ब्लॉक में नहीं लगे। हम कैसे जज करें कि हमारा पोल्यूशन फैल रहा है। दूसरी बात, जो कृषि क्षेत्र को ठहराया जा रहा है जिम्मेदार, धान कटने के बाद 4 महीने हमारी फसल, गेहूं की फसल हरी रहेगी। जो भी फसल बोएंगे वो भी तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रही है। हमारे खेतों में पेड़ हैं, वो भी तो प्रदूषण एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हमें कौन सा कार्बन क्रेडिट दिया गया? कार्बन क्रेडिट देने की कोई पॉलिसी आज तक बनी नहीं। विदेशों में जो इस फार्मर के खेत में पेड़ होता है उसको पैसा दिया जाता है कार्बन का प्रदूषण अवशोषित करने के लिए। पेड़ जो लगाए होते हैं वो कार्बन क्रेडिट की पॉलिसी उत्तराखंड में है ही नहीं, और उल्टा फार्मर से कह रहे हैं कि आप प्रदूषण फैला रहे हो। जनमानस के लिए अगर प्रदूषण की बात हो रही है कंट्रोल करने की कि किसान फैला रहा है, तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी उस प्रदूषण को ख़त्म करने की। वो अपने वाहन को सीएनजी में ट्रांसफ़र कराए, हर आदमी अपने घर में 10 गमले लगाए ना, हर पौधा लगाए हर घर में उस पॉल्यूशन ऑब्जर्व करने के लिए। खाली फार्मर्स के लिए ऊपर रोक लगाइए कि आप पराली नहीं जलाओगे, आप पराली पे फैक्ट्रियों पे कराए। हर फैक्ट्री का CSR फंड होता है, उस फंड से मशीनें दिलवाएं किसानों को। भाई उस फंड से किसानों को मशीनें अब्जॉर्व करें, पराली को डिकम्पोज करने का करवाएं। और डिकम्पोजिशन करने के लिए 25 दिन चाहिए। वो टेक्निक अभी फार्मर्स के पास है, लेकिन 25 दिन चाहिए। हमारी फसल लेट हो जाएंगी, फसल टाइम पर बुआई होगी नहीं। दूसरा, मौसम की मार झेल रहा है फार्मर। 1-1 फुट 1.5 फुट कंबाइन की नाली बन रही है खेत में, वहाँ कौन सी मशीन चलेगी? प्रैक्टिकली तो आप आके देखो हमारे साथ। मैं कहता हूँ हमें अगर प्रदूषण पे, इसे पराली पे प्रतिबंध लगाना था जिला अधिकारी महोदय को, ठीक है, उनका ये कदम ठीक है, जनमानस में सही है कि प्रदूषण नुकसान दे रहा है, लेकिन जो संबंधित पक्ष है उनसे भी तो बात करते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि वर्तमान में जैसे सिस्टम चला आ रहा है वैसे चलने दो, क्योंकि फसल अवशेष ज़्यादा नहीं है। देखिए, बिना तैयारी के फैसले आते हैं। ये हमारी सरकारें, जो केंद्र सरकार का भी ऐसे ही, जैसे नोटबंदी का फैसला था, पहले नोट छापे नहीं और दूसरे बंद कर दिए, और बाद में किसान लाइनों में लग के जो हाल हुए थे वो सबको मालूम है। और वही फैसला आज यहाँ पर है कि इन्होंने कोई मशीनरी की व्यवस्था नहीं करी, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है कि किस तरह से हम उस पराल को खेत से हटाएंगे, या किस तरह से वो खेत से हटेगी तब किसान जोतेगा। वो खेत से नहीं हटे किसान जोत नहीं पाएगा। ये तो अगर डीएम साहब अगर आए तो आगे मौके पर प्रैक्टिकल देख लें, अगर वो हमें बीच में जोत कर दिखा दें। हमारे पास इस समय इम्प्लीमेंट है, हैरो है या जो भी हमारे पास साधन है, उससे अगर वो कहें कि ये जुत सकता खेत, तो हमारे सामने आके खड़े होकर जुतवा के दिखा दें। अगर उससे नहीं जुतता है तो फिर आपको अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये फरमान जो आपका आया है ये प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको खेतों में प्रैक्टिकल नहीं करा जा सकता। इतनी लंबी जो फसल अवशेष हमारे खड़े हैं, वो जो हैरों के आगे आते हैं, जो खड़ा होता है वो कटता है। क्योंकि मैं किसान हूँ, आपको बताऊँ, जो खड़ा है ऐसे जो पराल का जो ऊपर से कटा है, वो जब नीचे गिरता है उसके ऊपर हैरों कूद के दूसरी जगह चले जाती है। आप 10 बार हैरों कर लें लेकिन नीचे से ज़मीन जुतेगी नहीं। तो मुझे ये बताएं कि वो जो फसल अवशेष कटने के बाद ऊपर लाइन में पड़ा है उसे हम कैसे हटाएं? अगर वहाँ से हटा के बाहर ले जाते हैं तो लेबर इतनी पड़ती है। किसान का धान 1500 में लिया लूटा जा रहा है यहाँ मंडियों में, और धान जो है वो सरकारी रेट जो MSP है वो 2040 का है। अगर सरकार से MSP को कहते हैं कि उसको गारंटेड करो, तो सरकार उस पर किसान का साथ देने को तैयार नहीं है। तो चारों तरफ से मार जो है वो किसान के ऊपर ही पड़ रही है। तो इसलिए मेरी मांग यही है कि फिलहाल के लिए इसको आदेश को वापस लिया जाए, आगे हमें इसका संसाधन इम्प्लीमेंट दिए जाएं फ्री में, और फिर आगे इसको लागू किया जाए।